सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, खुश होंगे। आज का टॉपिक है प्यूबर्टी। तो चलिए देख लेते हैं कि प्यूबर्टी क्या होता है। तो प्यूबर्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, यानी कि प्यूबर्टी का इंट्रोडक्शन क्या होगा, देन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम प्यूबर्टी का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में है, प्यूबर्टी इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंजेस विच कॉज इंफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी इनटू that of in adults capable of reproduction. Okay, next इसमें है, it can be defined as progression from appearance of sexual characteristics of sexual reproductive and mental maturity. Okay, तो ये होता है इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन में यही कहा गया है यहाँ पे कि जो प्यूबर्टी होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि फिजिकल चेंजेस होता है। ओके, तो फिजिकल चेंजेस जब होता है तो जब चाइल्ड, जो कोई भी बच्चा है, तो जब चाइल्ड है वो, तो चाइल्ड बॉडी जो होता है वो चेंज होके वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट इसमें है, इट कैन बी डिफाइंड। इसको डिफाइन ऐसे किया गया है कि अपीयरेंस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंटल मैच्योरिटी। इसका मीन्स है कि जब चाइल्ड बॉडी एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अपीयरेंस होने लगते हैं, यानी कि वो दिखाई देने लगते हैं, जो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड वो रिप्रोडक्टिव के लिए कैपेबल हो जाता है, एंड मेंटल मैच्योरिटी भी उसमें आ जाती है, डेवलप हो जाती है। ओके, तो ये हो गया प्यूबर्टी का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इसमें बिफोर प्यूबर्टी एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी बिफोर प्यूबर्टी यानी कि प्यूबर्टी से पहले जो चाइल्ड है उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी चाइल्ड का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो इसमें देखते हैं हम, बिफोर प्यूबर्टी बॉडी डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑलमोस्ट इंटायरली रिस्ट्रिक्टेड टू जेनिटलिया। ओके, इसकी जो प्यूबर्टी से पहले जो बॉडी होता है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वो बॉयज एंड गर्ल्स का सेम ही होता है। ऐसे उसको डिफ्रेंशिएट करना मीन्स कि मुश्किल हो जाता है कि ये बॉय है, गर्ल है, ऐसे। ओके, जेनेटिलिया के थ्रू ही हम उसको पता कर सकते हैं कि ये बॉयज है, गर्ल्स है। ओके, प्यूबर्टी। ओके, नेक्स्ट है इसमें ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ मेजर डिफरेंसेस इन साइज, शेप, कॉम्प्लेक्शन एंड फंक्शन इन मेनी बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड सिम्टम्स। ओके, इसमें क्या होता है कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स की बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होने लगता है। ओके, बॉडी स्ट्रक्चर्स में उनके कई सारे बॉडी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें भी साइज एंड शेप, साइज, बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। तो ये सारी चेंजेस आती हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। ओके, इटियोलॉजी क्या होता है प्यूबर्टी का। तो इटियोलॉजी में है, प्यूबर्टी इज इनिशिएटेड एज रिजल्ट एज ऑफ हार्मोनल सिग्नल्स सेंड फ्रॉम द ब्रेन टू द गोनाड्स। ओके, तो द हार्मोनल सिग्नल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ फंक्शन ऑफ वेराइटी of organs such as brain, bones, muscle, skin, breast and sex organs. Okay, next है the principles hormones involves in the male in testosterone while the female is estradiol. Interaction of various hormones secreted through the hypothalamus, pituitary, ovarian axis and other endocrine organs such as adrenal and thyroid glands play a role. Okay, next other factors such as genetic, environmental, nutrition, emotional stress and childhood. Okay, तो इसका इटियोलॉजी मीन्स तो होता है कि कारण, कॉज। ओके, कि जो ये प्यूबर्टी होता है ये किन कारण है। ओके, तो वही है इसमें कि जो प्यूबर्टी होता है वो जिसमें कि हार्मोनल सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को। यहाँ पे है कि हार्मोन सिग्नल सेंड टू द ब्रेन। ओके, तो ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं जहाँ पे कि वो ब्रेन के थ्रू सिग्नल्स जाता है गोनैड्स को। ओके, तो गोनैड्स यहाँ पे हो जाएंगे टेस्टिस एंड ओवरीज। ओके, टेस्टिस एंड ओवरीज को गोनैड्स कहा गया है यहाँ पे कि ओवरी हो जाएगा फीमेल में एंड
टेस्टिस हो जाएगा मेल में। ओके, नेक्स्ट इसमें है कि हार्मोनल सिग्नल्स और रिस्पॉन्सिबल स्टिमुलेटिंग ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ अ वेराइटी ऑर्गन सच एज ब्रेन। ओके, तो इसमें है कि जो हार्मोन्स ही सिग्नल भेजते हैं और हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सारे चेंजेस के। ओके, जिसमें कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, वही सिग्नल भेजता है, स्टिमुलेट करता है किसको, ब्रेन को, बोन्स को, मसल्स, स्किन, ब्रेस्ट एंड सेक्स ऑर्गन्स को, इन सारी चीज़ों की खुद के लिए इनको स्टिमुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें कि हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है। तो मेल में यहाँ पे होता है क्या, मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन एंड वाइल द फीमेल एस्ट्रोडियल। ओके, जबकि फीमेल में होता है एस्ट्रोडियल। एस्ट्रोडियल मीन्स कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है उसको एस्ट्रोडियल भी कहते हैं। तो वही हो गया एस्ट्रोडियल यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन्स सिक्रेटेड थ्रू द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे है जितने भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हाइपोथैलेमस में जो पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है वहीं से सिक्रेट होते हैं, और वहीं से सिक्रेट होते हैं। और भी अदर इंडोक्राइंस हैं, यहाँ पे है अदर इंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं। तो अदर इंडोक्राइन ऑर्गन्स बहुत सारे हैं। लाइक यहाँ पे आ जाएगा कि वो जैसे कि है सच एज एड्रिनल ग्लैंड हो गया एंड थायराइड ग्लैंड हो गया। ये दोनों जो होते हैं ये प्ले और रोल, यानी कि इनका रोल भी इसमें होता है। ओके, नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, सच एज जेनेटिक इन्वायरमेंटल, यानी कि जेनेटिक इन्वायरमेंटल में क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस एंड चाइल्डहुड, ये सारी चीज़ें अदर फैक्टर्स में आ जाएंगी। तो ये हो गया एटियोलॉजी जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं जो कि आज का टॉपिक था प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में हमने प्यूबर्टी का इंट्रोडक्शन देखा एंड बिफोर प्यूबर्टी एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी का दोनों में डिफरेंस देखा हमने। एंड नेक्स्ट इसमें देखा एटियोलॉजी। तो आज नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी का डायग्नोसिस एंड अदर जो भी स्टेप बाय स्टेप आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे प्यूबर्टी के बारे में वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।